सुधीर भाई अभी कुछ मत बोलो, रमजान चालू है। मैं अभी इधर बेंगलोर में है, मैं बॉम्बे में नहीं हूँ। मैं रमजान के बाद आऊँगा, आपका करके मैं एक ही बार में दे देता हूँ आपको। थोड़ा थोड़ा कुछ भी नहीं, जो भी बचा एक ही बार में देता हूँ। अभी कुछ मत बोलो, रमजान चालू है इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा है। रमजान के बाद आके करके देता हूँ 20 तारीख तक। महबूब से एक ये जो ज्यादा करके प्रवीण दरेकर साहब का नाम लेता था कि हम उनके पीए है, वो विजिटिंग कार्ड भी है, वो भी हम आपको दिखा रहे। वो बोलता है कि हमारा दरेकर साहब से कुछ लेना देना नहीं है। तो लेना देना नहीं है तो विजिटिंग कार्ड कैसे बना के लेके घूमता था, कैसे इन लोग को विजिटिंग कार्ड देता था। हमको वायदा ही करते रहे, क्या देता हूँ कल देता हूँ। सुधीर भाई 15 दिन रुको, मैं बीमार हूँ, मेरा रोजा चल रहा है, मेरा रमजान है और रमजान की कसम खाता हूँ, रोजा की कसम खाता हूँ, आपको मैं पेमेंट दे दूंगा। रमेश जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने आयोजित की किस लिए की, पूरा माजरा बताइए। एक तो ये क्या नाम है, महबूब शेख जी के बारे में है, जो पहले हमने आपके थ्रू एक किया था। लेकिन ये जो परसों का घटना है उसके लिए हम 2 मिनट कुछ टाइम का मौन रखेंगे, बहुत श्रद्धांजलि देने के लिए। अभी ये महबूब शेख जी है, उनका उनके बारे में हम आपके थ्रू कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, आपके थ्रू बताए थे कि ऐसा ऐसा है। तो वो बोलते हैं कि 5 लाख रुपया मतलब हमने इनसे लिया है, उनको पैसा देने जा रहे हैं, वो देने नहीं आ रहे, भाग रहे पैसा दे। कोई पैसा दिया हुआ लेता है कि नहीं लेता है? हम तो यहाँ तक नहीं देखे कि किसी को कोई पैसा देने जाए और वो भागेगा, पैसा तो लेता है। और दूसरी बात वो बोलते हैं कि क्या नाम है, मुझे सब प्रताड़ित कर रहे, धमकी दे रहे। उल्टा धमकी तो वो हम लोग को दे रहे। मामला समझाइए, क्या मामला है? इन्होंने क्या किया था कि मतलब लोन दिलाने के नाम पे इन्होंने पैसा लिया था। कितना पैसा लिया गया? एक मतलब इनसे 8.5 लाख लिया था, जो इनको 50,000 रिटर्न किया। 8 लाख पेंडिंग है इनका, 8 लाख बाकी है। सुधीर दारिया जी है। और उनसे 100 ग्राम का 2 चेन का गोल्ड और कैश लिया था, कुछ 7 की 8 लाख का कैश था। 20 लाख का गोल्ड हो गया। और 8 लाख का कैश था। तो रिटर्न करने के जगह पे 40 लाख का चेक देके बाउंस है, कि मतलब आपको मैं लोन दे रहा हूँ, 40 लाख का चेक देके बाउंस है, उसका डिटेल्स है। 16.5 लाख का चेक बाउंस है, उसका डिटेल्स है। 16 लाख का चेक बाउंस है, उसका डिटेल्स है। इनको 8 लाख का चेक दिया है, वो बाउंस है, उसका डिटेल्स है। बोलता है हमने 5 लाख रुपया लिया, तो 5 लाख लेके कोई 40 लाख का चेक देगा? आप लोगों ने टोटल पैसा कैश में ही दिया है कि कोई? नहीं, इनका जो है, इन्होंने आरटीजीएस उसके अकाउंट में किया है, और उन्होंने 100 ग्राम का गोल्ड देके, और बाकी का वो जो ऊपर का जो कैश लिया है, वो 3 पार्ट में कैश लिया है। तो कितने लाख की ठगी का मामला है, और ये महबूब शेख है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में बताइए। महबूब शेख ये जो ज्यादा करके प्रवीण दरेकर साहब का नाम लेता था कि हम उनके पीए है, वो विजिटिंग कार्ड भी है, वो भी हम आपको दिखा रहे। वो बोलता है कि हमारा दरेकर साहब से कुछ लेना देना नहीं है। तो लेना देना नहीं है तो विजिटिंग कार्ड कैसे बना के लेके घूमता था, कैसे इन लोग को विजिटिंग कार्ड देता था। अभी वो बोलता है कि क्या नाम है, ये देखिए, ये विजिटिंग कार्ड में बराबर पूरा साफ साफ दिख रहा होगा कि क्या नाम है, बीजेपी का ही है, और इसमें लिखा है महबूब शेख पीए प्रवीण दरेकर। तो इनका ही ज्यादा करके वो नाम लेके, और इन लोग को मतलब धमकियां देना कि मेरा बैकग्राउंड ये है वो है, तो तुम लोग पैसा मांगने आया तो ऐसा होगा वैसा होगा, सब उल्टा सीधा। और इसको भी कुछ टाइम पहले ही होटल में बुला के इसको धमकियां दिया कि अपना, कहाँ पे होटल में बुलाया? लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में बुलाया था, तो बोला मैं आपको 5 का 10 देता हूँ। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम खुशहाल सोनी नाम है। और पूरा मामला बताइए कि किस तरीके से आपके साथ ठगी हुई है, पूरा मामला बताइए। उनको उसने वो हम लोग को लोन चाहिए था, तो उसने बोला हम आपको लोन देंगे 2.5 करोड़ रुपए। जी। जो हम आपको लोन देंगे, हम आपको 20% ब्लैक से देंगे और 80% ब्लैक से देंगे, बराबर। तो उसने क्या बोला, आप हमको पैसा दो, हम आपको फाइनेंस करने को तैयार है। तो बोला आपको पैसा 8 दिन में मिल जाएगा। तो हम लोग को वो गोल 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 घुमा रहा है रोज का रोज। और उसने टेम्पो में, वो बोलता है पैसा है, वो टेम्पो में उसके चावल था, और टेम्पो लेके आया, नायगांव में लेके आया। तो वहां से हमको दिखा कि वहां से टेम्पो ही गायब हो गया उसका। तो बोलते हैं मैं सीएमएस गाड़ी में पैसा भी आने वाला है 2 दिन में, आप 2 दिन रुको, सीएमएस गाड़ी में पैसा आ जाएगा।
तो 2 दिन से उसका 4 साल में उसका पैसा आया ही नहीं है, और वो मेरे को धमकी देता है बड़े बड़े भाई लोग के, मैं ये भाई को जानता हूँ, वो भाई को जानता हूँ, तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो आज के डेट में, वैसे हमको धमकी देता है रोज। तो अभी आप उससे पैसे मांगते हैं तो क्या जवाब देते हो? बोलते मैं दूंगा, 6 महीना रुको, साल भर रुको, मैं उसका आपको तो 5 का इंटरव्यू में दवा। ऐसा कहना है कि मैं इनको पैसे के लिए बुलाता है, पैसे लेने नहीं आते। हम लोग जाते हैं पैसा नहीं, फोन भी करते हैं, वो हमको रोज का रोज गोल घुमाता है, अच्छा, अभी 8 बजे देता हूँ, 9 बजे देता हूँ, 10 बजे देता हूँ। क्या आप लोग इस संबंध में पुलिस स्टेशन गए थे? गए थे। FIR दर्ज हुई है? नहीं देता, समझा नहीं होता। FIR नहीं दर्ज हुई है, वहाँ पे इनका बयान लिया गया है। ने DCP के इधर भी लेटर डिस्पैच किया है, ये उनका बयान जो लिया गया है उसका डिटेल्स है समता नगर में। तो फिर उसके बाद में हमने DCP के इधर भी लेटर डिस्पैच किया है, लेकिन वहाँ पे भी टाइम हो गया डिस्पैच करके, अभी उस पे भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। 5/4/2025 को हमने किया है डिस्पैच। पुलिस भी लापरवाही दिखा रही है अपनी तरफ से इसको। लापरवाही है नहीं तो अब तक तो बोला कि उसको इनका न्याय इनको मिलता था। अच्छा, आपके जरिए रमेश जी आए तो इसमें जो पीड़ित भी है ये हैं, हाँ उनसे ये सुधीर धारिया जी है जो सुधीर राजा क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? आपके सामने क्या हुआ है? बात ऐसी है कि मेरे पास में एक रेड्डी और अजीत करके आए कि साहब आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए। मैं बोला हाँ चाहिए, हमको बिजनेस करना, मैं बिल्डर हूँ, मुझे लोन चाहिए। बोले ठीक है, आपको कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगी। तो फिर मुझे लेके गए महबूब शेख के पास लेके गए। महबूब ने बोला कि आपको ज़्यादा 15 दिन के अंदर आपको लोन मिल जाएगी, और वो भी 50 करोड़ की। तो हम बोला ठीक है। तो फिर उसने मेरे से पैसा मांगा 8 लाख रुपया, मैंने दिया। फिर बाद में दिया 50,000 रुपया, मैंने दिया उसको 50,000 रुपया दिया। और उसके बाद में मैं फोन कर करके थक गया, बोलता है आज देता हूँ, कल देता हूँ, दे देता हूँ। फिर बाद में मुझे जो 8 लाख का चेक दिया, वो चेक भी बाउंस हुआ। फिर उसके बाद में इतना मैंने फोन किया, फिर भी वो बोले हाँ मैं देता हूँ, मगर दिया नहीं है। और मेरे पूरे उसका जबान का और ऑडियो का भी मेरे पास में पूरा मोबाइल भरा हुआ है, पूरा प्रूफ दिया हुआ है। और प्रूफ मैंने पांडे जी को भी दिया हुआ है कि भाई ये क्या है। मैं बोला ये पूरा प्रूफ है। जितने टाइम से उसने मेरे को चेक दिया वापस आया, उसके बाद का मैं बोला सब मैंने रिकॉर्ड किया है, उसका एडो आया है वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, मगर अभी तक हमको एक भी पैसा मिला नहीं है। और आप चाहिए, आपको मीडिया वाले को चाहिए तो मैं पूरा प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ, और ऑडियो भी देने के लिए तैयार हूँ। चेक बाउंस का आपने केस किया? नहीं किया। मैं बोला अभी केस करके भाई हमको भी पुलिस स्टेशन में जाके परेशान होना पड़ता है, 138 का केस करो, ये सब करो। तो उसके लिए हम तो बिल्डर है भाई, बिजनेस वाले आदमी हैं। मैं बोला चलो उसकी जब इच्छा होगी तब वो पेमेंट करेंगे। और हमको वायदा ही करते रहे कि आज देता हूँ, कल देता हूँ। सुधीर भाई 15 दिन रुको, मैं बीमार हूँ, मेरा रोजा चल रहा है, मेरा रमजान है, और रमजान की कसम खाता हूँ, रोजा की कसम खाता हूँ, आपको मैं पेमेंट दे दूंगा। तो ये सब सुनते सुनते मैंने कंप्लेन कोई किया नहीं। मैं बोला जब भी उसकी इच्छा होगी तब ये करेंगे। और 2 साल से तो फोन ही नहीं उठाते हैं, मेरा फोन पे बात भी नहीं करते हैं। फिर मुझे पांडे जी मिले कि भाई उन्होंने बहुत लोगों के साथ में चीटिंग किया है, तो आप भी हमको साथ दो। तो मैंने उनको प्रूफ दिया कि भाई ये चेक दिया हुआ है, तो आप ये चेक रख लो, और चेक के ऊपर ये देख लो, पूरा प्रूफ है अपने पास। तो मिस्टर जी क्या कहना चाहेंगे आपके साथ में जो हुआ है? हाँ सर जी, ये जो किस्सा जो रमेश सुरेश जी बता रहे हैं, तो वो किस्सा तो मेरे साथ भी हुआ है। ये जो मेरे मुझे भी लोन देगा, 2.5 करोड़ पे मुझे लोन दिया जाएगा, ऐसा बोल के मेरे को ऑफिस में दामोदर नगर पुलिस में उनका ऑफिस में बुलाया गया मेरे को। तो बोला कि हमारे मिनिस्टर से काफी पहचान है, तो हम मिनिस्टर का नाम ये प्रवीण दरे का नाम बताया था उन्होंने कि प्रवीण दरे मेरे खास क्लोज है, तो वो मेरे उनका पीओ ऐसा बोल के बोले हम मिनिस्टर को पैसा ब्लैक का जो है व्हाइट करते हैं, और 20% हम आपको व्हाइट में देंगे, बाकी ब्लैक में देंगे। वो पैसा बाद में आप जब रिफंड करोगे तो पैसा आपको पूरा व्हाइट में देना है, और मंत्री को पैसा व्हाइट में देना है उनको करके। तो ऐसा उन्होंने बताया, तो हमने अच्छा लगा, तो हमने आगे वो काम चालू किया। तो उनको अपने 2 चेन भी दिया बना के, और 7-8 लाख रुपए कैश भी दिया। तो बोले कि जो पैसा आपको आएगा वो सीएमएस गाड़ी में आएगा आपका। तो सीएमएस गाड़ी तो कोई आई नहीं, वो 4 की टेम्पो भर के आया था, क्या आया था भर के आया उसमें, और बहुत काफी सारा अभी 40 लाख का चेक दिया, वो भी बाउंस कराया उन्होंने। और फिर 15-16-17 लाख का 2-3-4 चेक दिया, वो भी बाउंस कराया उन्होंने। बाद में पैसा मांगने तो धमकी दे रहा है, मुझे दे रहा है।
जब तुमको जो करना करेगा, मैं मेरे मंत्री का मेरा पूरा सपोर्ट है, गोविंद का सपोर्ट है, मेरा कोई उखाड़ नहीं सकता, पुलिस से मैं पुलिस को भी कर सकता हूँ, कितना मैं पावर रखता हूँ मैं, ऐसा बोल के धमकी दे रहा था कब से हमको। और काफी समय तक ऑफिस में बिठा बिठा के रखता था और जवाब भी देता नहीं था हमको, और गुंडे से मिला के धमकी दिला रहा था। तब बीच में इन्होंने लड़का बोला कि मैं मैं उनको लड़का बेहूश शेख का बोलता मैं पैसे देता हूँ, तो इन्होंने भी 4-5 महीने से मेरी वाइफ को ढकल दे गया। बाद में उनको भी धमकी देने लगा लेडीज को कि नहीं हमको नहीं पैसा मिलेगा, कि हमारा भी आगे कुछ टाइगर ग्रुप का हमारा सपोर्ट है हमको, ऐसा बोल के हमको भी पैसे नहीं दे रहे वो। ये हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, सब ये चाहते हैं। आप प्रवीण दरेकर जी से मिलने की कोशिश की है आप लोग? सर ये मिलेगा वो उनको समय तो कहाँ से मिलेगा सर, ये मिलने हम गए कोशिश करके नहीं मिल नहीं पाएंगे सर। अभी एक इंटरव्यू उसने बीच में दिया था कि आपको पैसे देने जाता है लेकिन आप लोग मिलते नहीं, क्या ये सही बात है? नहीं, ये टोटल पूरा गलत बात है। मैं खुद बीच में दिवाली के पहले मैंने उससे कांटेक्ट किया था, पैसा मेरा जो है दे दो मेरे को, तो वो बोलता है देता हूँ पैसा दे ही नहीं रहा है वो, तो उस पूरा झूठ बोल रहा है पूरा, बेहू से पूरा झूठ बोल रहा है पूरा। हम तो डेली उसको फोन करते कि पैसा दो हमारा, पैसा दो, पैसा ही नहीं दे रहा हो तो हमारा। तो कितने लोग हैं ये इस टीम में? ऐसे टोटल पूरे 40-50 लोग के ऊपर हवा हो गए इस टीम में महबूब शेख के साथ और कितने लोग हैं जो आप लोगों से मिले और ठगारी का धंधा कर रहे हैं? क्या महबूब शेख इसमें अकेला ही कि और भी लोग मिलते हैं उसकी? ऐसा अभी तो फिलहाल महबूब शेख ही और जो नाम बता के कर रहा है। आप लोग पूर्व परिचित है इससे? हाँ, मैं 4 साल से पहचानता हूँ उसको, पहचाना 4 साल से विवाह वगैरह। इससे पहले भी लेन देन हुआ तो नहीं, पैसा दिया था? नहीं, कुछ नहीं दिया। झाड़िया जी आपका परिचय बताया ना, 2 आदमियों ने किसी ने और करवाया था। हाँ, 2 आदमी थे, कम से कम 8-10 साल हो गए। वो कौन थे? वो नाम दिया अजय था, वो अच्छा मुस्लिम मगर नाम रखा था उसने, अजय हिंदू का नाम रखा था। और एक था रेड्डी, प्रमोद रेड्डी करके था। ये दोनों कहाँ है? इनसे नहीं संपर्क हुआ? वो नहीं, अभी तो अजीत का तो नंबर ही नहीं और प्रमोद रेड्डी का नंबर लगता ही नहीं है। तो कोशिश किया कि भाई हम आपके सामने जो उनको पेमेंट दिया है तो अभी हम आपको पेमेंट वापस कर रहा हूँ ताकि हमेरा चैप्टर क्लोज हो जाए। वे हमें को लोन भी नहीं चाहिए और देने वाले नहीं, तो हम मेरा पैसा वापस दे दे और अपने रास्ते पे मैं मेरे रास्ते पे। मगर वो लोगों को भी फोन किया तो वो लोग भी फोन उठाते नहीं है। और शायद नंबर भी बची हो गया होगा मेरे को, कम से कम वो लोग का फोन किए हुआ आज 2-3 साल होगा, उससे पहले वो फोन ही नहीं उठाते थे, बंद ही आता था। महबूब शेख साहब की लास्ट बात कब हुई थी अभी? तो वो मेरे समझो ना लास्ट बात हुई थी अभी समझो ये जो बात हुई ना तभी मैंने उनको फोन किया था। वो बोले कि भाई आपको पैसा दे दिया है। मैं बोला इतना झूठ क्यों बोल रहे हो भाई, जो भी बोलो तो सच बोलो ने, लिया है पैसा लिया है। वो नहीं देने की बात आती है ठीक है, मगर पहले तो बोलो कि हाँ पैसा लिया है, हमने पैसा दे दिया है। गलत बात करके मतलब क्या है? अगर पैसा दिया तो चेक क्यों दिया तुमने? आज समझो जो भी पैसा लिया तो चेक क्यों दिया? कोई 2 लाख दे के कोई 8 लाख का चेक देगा या 15 लाख का चेक देगा? कोई इतना तो मूर्ख नहीं है ना वो आदमी कि भाई मैं 2 लाख के सामने 10 लाख का चेक दे दूं या 8 लाख का चेक दे दूं। जब इतना बड़ा कांड कर सकता है तो झूठ भी बोल सकता है ये। और किसी का नाम लिया था इसमें कि मेरे साथ और लोग शामिल है या मेरी पहचान, ऐसा कुछ? नहीं, वो मुझसे नहीं बोला था, वो मुझसे नहीं मेरे से वो बात नहीं होती कि मेरा यहाँ पहचान। मैं सोचता था कि भाई मुझे वो उनके लीडर के पास लेके जाए ताकि मैं उनको बताऊं कि भाई तुम्हारा जो भी है तुम्हारा कॉर्पोरेटर है का ये है, तो पता चले कि भाई ये आदमी पब्लिक के साथ में क्या कर रहा है। मगर मैंने 1-2 बार गाली भी दिया, मगर वो मुझे लेके नहीं गया। मैं बोला ये समझता हूँ कि मुझे लीडर के पास लेके जाएंगे तो मैं पूरा उसका स्टोरी बताऊं, मगर वो मुझे लेके भी नहीं गया। फिर उसके बाद में फिर फोन पे बात चलती थी। मैं बोला जब अल्लाह की कसम खाता है, हाँ ईद की कसम खाता है, तो मैं बोला भाई जब ये आदमी इतनी कसमें खाता है तो मैं बोला मेरा पैसा वापस आ जाएगा। तो मैं पुलिस स्टेशन में जाना मुनासिब नहीं समझा। मैं रमेश जी क्या कहेंगे अभी जब मामला समतानगर पुलिस स्टेशन में भी है, दरेकर जी का भी नाम आ रहा है? हाँ, अगर जो हम वहाँ पे समतानगर में जाते हैं तो वहाँ पे यही होता है कि वो भी है नहीं, अभी बाहर है, तो 2 दिन रुको 4 दिन रुको, हम उसको बुलाने वाले हैं। वो ऐसा करके पुलिस चौकी से मतलब उत्तर आता है। और दूसरा वो बोलता है कि मैं झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी हूँ, लोखंड वाला में रहता है। दूसरा वो बोलता है मैं गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी इनोवा क्रेस्टा गाड़ी से तो नहीं चलेगा,
गरीब आदमी है तो इनोवा क्रिस्टा गाड़ी से नहीं चलेगा। ठीक है, वो अमीर है गरीब है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि जो इनको चीट किया है, जो इनसे पैसा लिया, वो पैसा इनको रिटर्न करे। इनको जो फ्रॉड किया, मतलब लोन दिलाने के नाम पे, लोन तो दिलाया नहीं, लेकिन जो इनसे पैसा लिया इनको वो रिटर्न करे। वो क्या करता है क्या नहीं, उससे फिर हमें मतलब नहीं है। उसने इंटरव्यू में कहा है कि वो आपके ऑफिस गया था, आपके ऊपर भी उसने कुछ आरोप लगाए। हाँ, मेरे ऑफिस में तब आया था जब मैंने समता नगर पुलिस चौकी में केस डाला। पुलिस वालों ने उसे फोन किया तो बोला मैं बाहर हूँ, मैं नहीं आ सकता। वो वहाँ के जो वो ऑफिसर थे, क्या मोहिते सर ने उसको फोन किया और रात में नहीं आया। दूसरे दिन मेरे ऑफिस पे आया, पीछे पड़ा था कि साहब वो उन लोग को बुलाओ और क्लोज करा दो, उन लोग से मेरे को टाइम दिला दो 6 महीने का, ऐसा करके 3 घंटा मेरे ऑफिस में बैठा रहा वो आदमी। मुझे बोला कि क्या नाम, आपको जो लेना है 3-4 आप लेके हट जाओ, उन लोग को मैं संभालूंगा। मैंने उसको बोला तू मुझे देगा ऐसे, फिर किसी को देगा, वो ठीक नहीं है भाई। तुम जो उनसे लिया उनको दे, मुझे मत दे। वो अभी बोलता है कि क्या नाम है पांडे जी, उसमें मैंने भी सुना उसका वो भाई बोलता है कि पांडे जी बोले 2 लाख रुपया दे दो, मैं नहीं दिया इसलिए मेरा ये सब किया जरा। अरे मेरा मार्केट में कोई भी बोल दे कि एक चाय में किसी का पिया हो या किसी से एक चाय बोला हो तो फिर खत्म है बात। आज तक मेरा नाम इतना मार्केट में है कि कोई नहीं ये बोल सकता कि एक चाय में किसी का पिया हो। तो उसके बोलने पे वो तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, वो तो 10 लोग उसके बारे में बोल रहे हैं कि हाँ उसने एक साथ चोर है ही। हम जब समता नगर पुलिस चौकी में गए तो वहां पे पहले ही हमें मोहिते सर ने ही बुलाया, देखो सर इसका नाम 420 नंबर से सेव है, मैंने उसके बाद भी वहां पे पहले से केस है। 420 नाम अगर जो सेव रहेगा मोबाइल में किसी के, कोई पुलिस ऑफिसर के, तो क्या नाम है उसके ऊपर केस रहेगा तभी रहेगा। तो वो तो हमें वहां पे पता चला, यहाँ पे तो और पहले से चालू है। अभी आप डीसीपी साहब क्या कंप्लेन की? अभी वहां पे कुछ आया नहीं डीसीपी साहब के भी यहाँ से हमें कुछ कॉल या कुछ लेटर या कुछ हमें मतलब अभी तक ऐसा मिला नहीं, और ना उसको ही गया रहेगा, नहीं तो अब तक तो मैटर क्लोज हुआ रहता। अगला कदम क्या रहेगा? अभी हमारा अगला कदम ये रहेगा कि हम डीसीपी ऑफिस पे धरना देंगे। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से भी मांग करते हैं कि हमारा जो न्याय है वो हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, वो हमें हमारे साथ में न्याय करे। जो ये दरेकर साहब का अगर जो पीए है दरेकर साहब के नाम पे कर रहा तो उसमें गलत है दरेकर साहब का। अगर जो नहीं है दरेकर साहब का वो नाम ले रहा तो हम विजिटिंग कार्ड आपको दिखाए, दरेकर साहब उस पर एक्शन ले और हमें न्याय दिलाए। अगर जो दरेकर साहब का कुछ नहीं लेना देना है तो उसको बुलाए, उसको बोले कि तू हमारा विजिटिंग कार्ड कैसे बना के घूमा, कैसे लोगों को चीट किया, उसको मारे, गाली दे या कुछ भी करे, जो भी करना है शासन से उसके ऊपर कराए, लेकिन उससे हमारा न्याय हमें दिलाए। क्यों उनका ही नाम लेके उनकी विजिटिंग कार्ड, वैसे मुझे भी सबके दुनिया भर के फोटोज दिखाना है, इसके साथ में उसके साथ में आके मुझे मैं बोला भाई देख ये सब पॉलिटिक्स और ये वो मुझसे मतलब नहीं है और ना मैं वो सब में पढ़ना चाहता हूँ। वो बोलता है कि मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम ले रहा, मेरा कोई पार्टी में नहीं है, मैं क्यों किसी पॉलिटिशियन का नाम लूंगा, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं अपना एक कामगार यूनियन चलाता हूँ, वही है मेरा। मैं किसी पार्टी में कोई कार्य अध्यक्ष ना हो, ना कुछ उसमें पद है, तो मैं किस पॉलिटिशियन का नाम क्यों लूंगा। और भी ऐसा पता चला कि और भी लोग हैं जो से और बाकी के भी लोग हैं उसमें, जो लोगों को उसने बहुत सारी तकलीफें दिया है। उन लोग ने बीच में मुझसे भी कांटेक्ट किया था, किसी का पालघर का कोई 80 लाख रुपया तो उनका है, ऐसा करके बहुत सारे लोग का, लेकिन मैंने उस मैटर में जाना अच्छा नहीं समझा। मैं बोला ये 2 लोग का दे दे जो यहाँ पे आए हैं, जो हमारे पहले से मेंबर है ये लोग, तो ये हमारे मेंबर है, इसलिए मैं इन लोग का हेल्प करना चाहा कि ये लोग हमारे मेंबर है, तो हमारे अगर जो यूनियन के मेंबरशिप है इनके पास में, तो इनका हेल्प हमारा करना कर्तव्य है। तो इसलिए मैंने ये मैटर अपने हाथ में रखा। अंतिम अपील क्या डीसीपी साहब क्या, कब आपका धरना है? अगर मैं डीसीपी साहब के यहाँ कल जाने वाला हूँ, कल पहले बात करूंगा, उनसे मिलने की कोशिश करूंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद में फिर मैं आगे का धरने का वो करूंगा।